नमस्कार, मैं हूं शिवानी। अब हलचल विस्तार से। 31 दिसंबर में सीधी शहर में वर्ष 2021 की विदाई और वर्ष 2022 के स्वागत की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। 31 दिसंबर को भक्तों ने वर्ष 2021 की विदाई सीधी शहर के बस स्टैंड में स्थित संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में मानस कीर्तन, पूजा अर्चना और भंडारे के साथ की। 31 दिसंबर को बस स्टैंड में स्थित संकट मोचन हनुमान जी और मां दुर्गा के स्थापित मंदिर को भक्तों ने खूबसूरत लाइट और डेकोरेशन से सजाया और मानस भजन कीर्तन का आयोजन किया। 1 जनवरी 2022 की सुबह से ही संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में मानस समापन, पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों का प्रसाद का वितरण करके नए वर्ष की शुरुआत का जश्न मनाया जाएगा। आयोजकों ने 1 जनवरी 2022 को मंदिर स्थल में पहुंचकर भक्तों से प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश के नागरिकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। अजय सिंह ने कहा है कि वर्ष 2021 में लोगों ने कोरोना के अकल्पनीय संकट को धैर्यपूर्वक झेला है। मैं नए वर्ष में प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2022 में सब लोग स्वस्थ, सुरक्षित और कुशलता से रहें। ईश्वर सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा, उत्साह और समृद्धि दे। हमारे वरिष्ठ नागरिक, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति, युवा वर्ग सहित सब प्रदेशवासी आत्मविश्वास के साथ चिंता मुक्त जीवन की शुरुआत कर सके। यही नए वर्ष में मेरी मंगल कामनाएं हैं। 31 दिसंबर को कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रगतिरत समस्त कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर प्रगतिरत कार्यों को 15 जनवरी 2022 तक पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के कार्यों में अनावश्यक विलंब पर जिम्मेदारी तय की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं संवेदनकार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने 15 जनवरी को प्रस्तावित अगली बैठक के पूर्व सभी कार्यों के निर्देशानुसार अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर श्री खान द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें अनिवार्य रूप से दुरुस्त किया जाए। कलेक्टर ने कहा है कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण यदि किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो संबंधित संवेदनकार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक घर को नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सभी कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने, कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत 37 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनमें 14 कार्य पूर्णता की ओर शेष के लिए 15 जनवरी 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 49 कार्यों की निविदाएं स्वीकृत हो गई हैं तथा 55 कार्यों की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैठक में वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग SL ध्रुव, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास RC त्रिपाठी, शिक्षा विभाग से सुजीत मिश्रा, GM प्रधानमंत्री सड़क महेश सिंह परिहार, जिला समन्वयक प्रमोद दुबे सहित लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा जल जीवन मिशन के संवेदनकार उपस्थित रहे। सीधी जिले में चल रही धान खरीदी में भारी अव्यवस्था सामने आ रही है, जिसकी वजह से अपनी धान लेकर धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 दिनों पूर्व भी हुई हल्की बारिश से धान खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था की पोल खुल गई है और 31 दिसंबर को NNTV इंडिया न्यूज ने जिले की कई धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान कर्मजी धान खरीदी केंद्र में किसानों की भारी भीड़ दिखाई दी और किसान अपनी धान की तुलाई के लिए परेशान दिखे। इस संबंध में केंद्र के प्रबंधक से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि विगत 2 दिनों बारिश की वजह से खरीदी तुलाई न हो पाने की वजह से
किसानों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो गई है, जिससे निपटने की कोशिश की जा रही है। वहीं एनटीवी इंडिया न्यूज जब चुरहट धान खरीदी केंद्र पहुंचा तो वहां पर धान से लदे वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी और किसान यहां भी अपनी धान की तुलाई के लिए परेशान दिखे। उठा ले कांटा उठा ले कांटा धर ले। किसानों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को दबी जुबान में बताया कि वे विगत 2-3 दिनों से अपनी धान लेकर केंद्र में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी धान की तुलाई नहीं हो पा रही है। किसान इससे काफी ज्यादा नाराज भी दिखे। एनटीवी इंडिया न्यूज ने किसानों की और केंद्र की समस्या को लेकर जिले के कलेक्टर मुजीब उर रहमान खान को फोन पर इस समस्या की जानकारी दी, जिस पर कलेक्टर ने मौके का निरीक्षण कराकर व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। चुरहट धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी की भी समस्या सामने आई। जिला प्रशासन को चाहिए कि जिन धान खरीदी केंद्रों में किसानों की लंबी कतारें लगी हैं, वहां पर अतिरिक्त अमला देकर किसानों की धान की जल्द से जल्द तुलाई कराई जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। रिपोर्टर हिमानी रोतेला ने बताया कि उत्तराखंड में पलायन एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान, यहां के उत्पादों को देश भर में पहचान दिलाने के संकल्प के साथ उत्तराखंड के आरा होटल ग्रुप का पदार्पण हुआ है। ग्रुप के प्रबंधक निदेशक अंशु मलिक ने नगर के नव स्थापित आरा क्लासिक लाइमवुड में अपनी पहली पत्रकार वार्ता आयोजित करके बताया कि अगले 1 वर्ष के भीतर उत्तराखंड में 50 एवं देश में 100 होटलों का समूह बनाने के साथ यहाँ के अपने पर्यटन कारोबार को 2 गुना करने एवं खुद को देश का सबसे बड़ा होटल ब्रांड बनाने तथा अगले 6 माह में अपना IPO लाने का संकल्प भी दोहराया। होटल मालिक ने कहा कि उन्होंने नैनीताल से अपने करियर की शुरुआत की, इसलिए उन्हें नैनीताल उत्तराखंड से अपार प्रेम है और आरा ग्रुप अगले 3 माह में उत्तराखंड के युवाओं को ही अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेतन पर रोजगार देगा। ऐसे 500 युवाओं को अभी नई दिल्ली में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आरा ग्रुप स्थानीय उत्पादों को न केवल उत्तराखंड के अपने होटलों में अपने ग्राहकों को परोसेगा, हर माह अपने एक होटल में फूड फेस्टिवल का आयोजन करेगा, वरन देश भर के अन्य होटलों में भी पर्वतीय व्यंजन परोसे जाएंगे। एक ये जो हमारी आरा की टीम है, अभी कुछ 200 लोग काम कर रहे हैं हमारी टीम में। एक मिक्सचर ऑफ मैच्योरिटी यूथ है, कल्चर है, दिन रात लगी हुई टीम, दिन रात अगले पिछले साल से दिन रात लगी हुई ये मुकाम जो हमने पहुंचा है। देश भर में हमारे कुछ 70 होटल हो गए हैं अभी, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे मतलब मेरे 6 ब्रांड्स हैं हमारे, आरा लग्जरी हो गया, आरा हेरिटेज हो गया, आरा कलेक्शन हो गया, आरा क्लासिक हो गया, आरा लाइट हो गया। तो इन सारे ब्रांड्स को हम लेके आ रहे हैं, एक साथ लेके आ रहे हैं। और हमने उत्तराखंड के लिए तो हमारा तो ये तो हमारी जान है, नैनीताल तो जान है हमारी, यहाँ पे तो कुछ करके दिखाना है हमको। जैसे मैंने बोला, हम 50 होटल 3 महीने में खोल देंगे, और जो स्टैंडर्ड्स होंगी, सर्विसेज होगी, टॉप क्लास होगी सर, टॉप क्लास। मैंने जब वादा किया 500 युवा को नौकरी हम 3 महीने में दे देंगे अपने होटल में, ये मेरा वादा है। और ये भी वादा है, जो स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करेंगे वो कोई और होटल मेंटेन कर नहीं पाएगा। खाना हो जाए, पीना हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, कटलरी हो जाए, क्रॉकरी हो जाए, ग्लास, जो होटल में होता है वो हमको कोई होटल हमारे आसपास नहीं आ पाएगा, कि हमारी टीम ही ऐसी है। और हमारी टीम में मैं मालिक नहीं हूँ, सब मालिक है, सब मालिक है हम लोग। एक यूटिलिटी वर्कर भी शेयर होल्डर है, और हम 6 महीने के बाद IPO रेस करने जा रहे हैं। तो बहुत मतलब कि लगेगा आपको पूरी दुनिया में हमारे होटल होंगे, बट उत्तराखंड के प्रति थोड़ा प्यार ज़्यादा है। नैनीताल में मतलब इससे तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊंगा। स्विट्ज़रलैंड से इसको स्विट्ज़रलैंड से बेहतर बनाना है हमको 1 साल के अंदर, और जो भी सरकार आए पूरा सहयोग मिलेगा हमको, लेकिन हमें भी उनसे सहयोग चाहिए कि हम 1 साल में उत्तराखंड को स्विट्ज़रलैंड से बेटर बनाएं। और हो सकता है फिर बहुत सुंदर है ये, उत्तराखंड में जो चीज़ें हैं वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। मैं स्टूडेंट होके आया, जाते रहता था मैं, जो उत्तराखंड में जो वैल्यू है, जो नेचर है, रिच कल्चर है, स्विट्ज़रलैंड में नहीं अवेलेबल। तो उत्तराखंड कहाँ से कहाँ पहुँचेगा आप सोच भी नहीं सकते मैडम। लेकिन हमें पूरा सहयोग चाहिए, हम करने को दिन रात काम करने को तैयार हैं। हमें जो भी सरकार, हम सब सारी सरकारों की हिफाजत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे, पूरा सपोर्ट हमारा है। जो उत्तराखंड जो भी खड़े होंगे इलेक्शन में, युवा हो, एक्सपीरियंस हो, पूरा सपोर्ट रहेगा, वो जीतेंगे भी हो। हम सर यूथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पूरा यूथ हमारे साथ है आज की तारीख में, पूरा यूथ का सपोर्ट उनको मिलेगा जो उत्तराखंड को स्विट्ज़रलैंड से बेहतर बनाने के लिए 1 साल के लिए काम करे।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में कोरोना का डरावना ट्रेंड, रफ्तार यही रही तो 10 जनवरी से रोजाना 400 से ज्यादा केस मिलेंगे। ओमिक्रॉन आने पर बिगड़े हालात। 31 आईपीएस ऑफिसर को मिला प्रमोशन। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर सहित 3 अफसर बने एडीजी। शिवराज के करीबी पर छापा। दिलीप बिल्डकॉन के घर दफ्तरों पर सीबीआई की रेड। 4 करोड़ रुपए मिले। भोपाल में 20 अफसरों ने डेरा डाला। और मध्य प्रदेश में महंगी हुई बिजली। एमपी में एफसीए चार्ज के तौर पर प्रति यूनिट 7 पैसे की बढ़ोतरी। जनवरी से 31 मार्च के लिए दरें प्रभावी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राजस्थान में सोने की नदी, मिट्टी भी 250 करोड़ की। सर्वे अब अरबों का सोना छिपा होने का खुलासा। गहराई में धंसे हैं कई पहाड़। विरोध के बाद पीछे हटी सरकार। टेक्सटाइल पर जीएसटी 5% से 12% करने का फैसला वापस। अब 1 जनवरी से कपड़े महंगे नहीं होंगे। कश्मीर में 3 और आतंकियों का सफाया। 48 घंटे में जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ढेर। पुलिस ने कहा 2021 में 171 आतंकवादी मारे गए। और कोर्ट पहुंचा बापू का अपमान करने वाला कालीचरण। अदालत में केवल नाम और उम्र बताई, मुस्कुराते हुए बाहर निकला। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।